अच्छा, अब जब आप लोगों ने प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उसका जो है आपने कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने कीवर्ड्स निकाले, उसके कीवर्ड्स के बाद आपने उसका ट्रेंड वगैरह चेक किया, आपकी सब कुछ चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, आपने ना उसको सोर्स भी किया। सोर्स की आपने जब कोटेशन ले लेनी है ना, एक दफ़ा पहले आपने सोर्सिंग की कोटेशन ली जी, मैन्युफैक्चर से ली, उसके बाद आपने फ्रेट फॉरवर्ड से पूछा कि शिपमेंट के चार्जेस कितने लेंगे। उसके बाद ने ना आपने एक काम करना है, आपने उसका ना प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालनी है एस्टिमेटेड। ये नहीं है कि आपने बस उससे ली, ऑर्डर कर दिया और मंगवा दिया। पहले कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं, पहले उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालना है कि वाकई हमें इसमें से कुछ अच्छी अच्छी अमाउंट बच भी रही है कि नहीं बच रही, कि पूरे साल इसका गो थ्रू कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम इसकी ना प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो है दो तीन चीज़ें देख रहे होते हैं, एक सॉरी बल्कि चार पांच देख रहे होते हैं। हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो हम लोगों ने वहां से मंगवाई है उसकी कॉस्ट क्या है, हम लोग जो शिपिंग करवा रहे हैं फ्रेट फॉरवर्ड से उसकी कॉस्ट क्या है, फुलफिलमेंट फ़ी क्या है। फुलफिलमेंट फ़ी यानी कि आपको बताया था कि जो अमेज़न पैकिंग करता है और आगे डिलीवर करता है, उससे वो हमें चार्ज करता है, ये कोई 15% राउंड अबाउट होती है। लेकिन ये हर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका वेट कितना है। तो ये फुलफिलमेंट फ़ी अमेज़न हमसे चार्ज कर रहा होता है हर प्रोडक्ट के, हर ऑर्डर के अगेंस्ट। उसके बाद जी है रेफरल फीस। रेफरल फी ये होती है, अमेज़न ने ना आपसे पैसे लेने होते हैं अपनी लिस्ट को, आपकी लिस्ट को अपने पेज पे दिखाने के लिए। जैसे आपकी कोई भी लिस्ट अमेज़न के ऊपर नज़र आ रही होगी, उससे आके देख के लोग जो है बाय करेंगे, तो अमेज़न कहेगा कि आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के आप बेच रहे हो, आपने मुझे पैसे देने हैं, ये लिस्ट मैं आपकी शो करवाऊंगा, तो इसकी वजह से ही आपको प्रॉफिट आ रहा है। एक होती है जी स्टोरेज फीस। स्टोरेज फीस क्या होती है, जब आपकी इन्वेंट्री एक महीने से ज़्यादा अमेज़न के वेयर हाउस में स्टॉक हो जाए ना, कि आपका जो जो भी सामान था, जो भी इन्वेंट्री थी आपने अमेज़न के वेयर हाउस में रखवाई, वो एक महीने से ज़्यादा हो गया वहीं पे पड़ी हुई है, तो अमेज़न जो है ना आपको वो उसकी कुछ स्टोरेज कॉस्ट जो है ना वो डालेगा। उसमें इतनी ज़्यादा ये नहीं होती है, 0.02 0.03 इस तरह करके होती है, कुछ ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी इन्वेंट्री वैसे भी जब हम उधर रखवाते हैं तो वो रनिंग में आ जाती है, हमें साथ साथ सोर्सिंग करनी पड़ती है, तो ये वहाँ पड़ी नहीं रहती। लेकिन इन केस अगर वहाँ पड़ी रहे, एक महीने से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो हमें कुछ ना कुछ स्टोरेज फीस चार्ज करना शुरू कर देता है। अच्छा, इधर एक चीज़ जो है ना वो लिख लें, एक होती है एफबीए फीसिस और एक होती है लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, लैंडिंग कॉस्ट में ये दो चीज़ें आती हैं, एक है प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरी है शिपिंग कॉस्ट। इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट निकलती है उसे लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। और एक जो एफ बी ए फीसिस जहाँ भी उसकी बात होगी उसमें ये फुलफिलमेंट फ़ी, रेफरल फ़ी और स्टोरेज फ़ी, ये तीनों जो हैं उसमें काउंट की जाएंगी। अच्छा, इसके बाद ना ये एक जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालने के ना एक एक्सटेंशन है क्रोम की, ये आपने ना इंस्टॉल करनी है सबने अपने सिस्टम के ऊपर। जो इसकी वजह से हम लोग ये देखेंगे कि अमेज़न हमारे कंपटीटर को कितनी रेफरल फी चार्ज कर रहा है, कितनी वो जो है ना उसको स्टोरेज फी चार्ज कर रहा है। उसी को फिर हम अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन में जो है एस्टिमेटेड लगाएंगे, और उसी से हम प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल रहे होते हैं। ये आप लोग इसका नाम लिख लें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका वो एक्सटेंशन होती किस तरह की है, लुक कैसी है उसकी। तो सेम उसी तरह की आपने भी जो है वो डाउनलोड करनी है। ये मैंने लिखा है जी AMG स्काउट FBA कैलकुलेटर एक्सटेंशन। तो ये यहाँ कहीं काफ़ी तरह की होती हैं, आपने जो है ना वही निकालनी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं। हाँ जी, ये देखें इसकी लुक ऐसे है, ये जो है ना मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है, ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो है वो
इंस्टॉल्ड है, इस वजह से इस तरह पहले ही आ रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो आपका यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन आएगा, आपने ऐड पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह की होगी, ए प्लस माइनस आ रहा होगा, और सेम इस तरह की आपने जो है वो डाउनलोड करनी है। मैं इसको ज़रा अनेबल भी कर लूँ क्योंकि ये काफ़ी पहले जो है मैंने। अच्छा ये देखें यहाँ पे, ये इस तरह की एक्सटेंशन, ये एम जी स्काउट एफ बी ए कैलकुलेटर, ये आपने सेम इस तरह की इंस्टॉल कर ली। उसके बाद जो है आप आए अपने पेज के ऊपर। आपने ना कोई भी, देखे मैं एग्ज्यूम करके सब कुछ निकाल रहा हूँ। आपने जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया होगा, जिसका कीवर्ड निकाला होगा, जिससे आपने सोर्स किया होगा, जिसके रेट लिए होंगे, जिस तरह मतलब आपने एक कंपटीटर सेलेक्ट किया था ना, उस कंपटीटर का ही आपने ये जो है एएमजी ये कैलकुलेटर के ऊपर उसकी फीसिस काउंट करनी है। ये नहीं है कि किसी की भी कर ली, जो कंपटीटर आपका होगा सिर्फ उसी की ही आपने सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे हम जो है ना यहाँ से किसी की भी एक की कर लेते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा ये ओपन हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके सामने आ गया आपकी कंपटीटर की लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपका ये कंपटीटर था और इसकी आपने लिस्ट ओपन करनी है। यहाँ आपने इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है ना आपने इसके, ये मैंने वहाँ क्लिक किया, ये इसने ना कैलकुलेटर वगैरह इसकी कैलकुलेशन करके दे दी है। आप जब ओपन कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन शो होती है कैलकुलेट की, जो फर्स्ट वाली सबसे ऑप्शन होगी उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मेरे पास वो शो नहीं हुई शायद इसलिए कि मैं पहले जो है ना इसको यूज़ करता रहता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम पे वो मांग रहा होता है कि आपने किस के ऊपर जाना है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ शायद वो आ जाए। हाँ इसके ऊपर, यहाँ आपने क्लिक करना है। ये देखें आपने क्लिक करना है रन AMG स्काउट कैलकुलेटर। इसको जब आप प्रेस करेंगे आगे से ये पेज जो है ना आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये देखें उसने ना ये इसमें बता दिया है कि अमेजोन जो है ना इसको मंथली स्टोरेज फीस कितनी चार्ज कर रहा है, 0.01। इसकी जो है फुलफिलमेंट फी कितनी है, जो पैक करके और वो पार्सल करता है अमेजोन, वो 3.48 है। जो इसकी रेफरल फीस है वो कितनी है जी, 1.242, ये उसने बता दिया। उसके बाद ना इन तीनों को जब जमा करेंगे ना, ये इसकी टोटल FBA फीस बन रही है। मैंने आपको बताया था FBA फी में ये तीन चीजें शामिल होती हैं, मंथली स्टोरेज, फुलफिलमेंट फी और रेफरल फी। ये तीनों मिलके 4.91 हो गई। एक तो ये हमें चार्ज होंगी, उसके अलावा हमने दो चीजें और भी देखी थी, हमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी चार्ज होगी और हमें शिपमेंट जो फीस है वो भी चार्ज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कि जो थी हमें वो चार्ज कर रहे थे $2 की, जो कह लें वो हमें पड़ी है वो फीस, उसने चार्ज की है मैन्युफैक्चर ने। और जो शिपिंग वाली कॉस्ट थी वो हमें फॉर एग्जांपल पड़ गई है। अच्छा इसमें ऐसे होता है, जब शिपिंग कॉस्ट आपको पड़ी होती है ना, वो आपको केजी में चार्ज कर रहे होते हैं। उसने मिसाल के तौर पे कहा जी मैं आपको ना 1.5 जो है केजी चार्ज करूंगा। आप तो उसमें फिर आपका जितना टोटल केजी होगा उससे आप मल्टीप्लाई करके आपको वो एंड पे अमाउंट बता देते हैं। अब आपको जो शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है ना वो $1.5 पड़ रही है फॉर एग्जांपल 1 केजी पे। अब आपने देखना है कि आपके वेट कितना है इस प्रोडक्ट का। मिसाल के तौर पे इसका वेट तो है आधा, वो हाफ के जी तो है, हमें पड़ रही है 1.5 के, यानी कि 1.5 केजी के ऊपर, 1 केजी के ऊपर $1.5। इस बात को जरा ये नोट करने वाली है, इधर से कैलकुलेशन में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, वो तो हमें एक प्रोडक्ट की साफ पता चल जाती है कि उसने हमें कितनी चार्ज की है। लेकिन फ्रेट फॉरवर्ड्स हमें चार्ज कर रहे होते हैं केजी में। अगर तो हमारी प्रोडक्ट का जो वेट है वो सीधा सीधा 1 केजी होगा तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट केजी से ऊपर भी हो सकती है और हाफ केजी की भी हो सकती है। अब हम एग्ज्यूम करते हैं ये हमारी प्रोडक्ट जो है ना हाफ के जी की है, उसने हमें जो चार्जेस जो कहे हैं पर केजी के वो 1.5 हैं। तो हम यहाँ पे ना हाफ के जी के चार्जेस लिख लेते हैं, 0.75 इसके जो चार्जेस लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम जो है इसका अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो चेक कर लेंगे। ये देखें जी टोटल FBA फीस इसमें पड़ी है 4.91।
और उसके बाद जो इसने प्रॉफिट पर यूनिट हमें बताया 1.83, और जो उसके बाद उसने एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो निकाला है हमारा, वो उसने निकाला है ये 19.23 जो है ना हमारा नेट मार्जिन निकल आया है। यानी कि अगर हमारे ये जो है ना कॉस्ट वगैरह ये सारी हम देखें कि इसमें हमें प्रोडक्ट कॉस्ट $2 पड़ रही है, शिपिंग कॉस्ट हमें 0.75 है, और ये जो फीसिस हैं FBA की अमेजोन हमें ये चार्ज कर रहा है 4.91। तो हमें जो नेट मार्जिन जो है ना उसमें वो 19.23 होगा। ये जब हमने सारा कैलकुलेट कर लेना है ना अपना प्रॉफिट मार्जिन, हमने ये देखना है जो हमारा नेट मार्जिन आ रहा है ना वो कम से कम 25 हो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे होगा तो आप आगे जाके आपने जब इसकी वो PPC वगैरह चलानी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, और जो है आपने इसके टेक्निक्स यूज करनी है डिफरेंट एड्स की, तो आपको जो है उसमें अच्छा खासा जो है फिर वो बिडिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए आपने जो है पहले ही उसका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25 तो रखना है, ताकि कल को जब आपने वो चीजें करनी है तो उसका आपको यहाँ से कवर हो, यहाँ से भी कुछ प्रॉफिट आपको मार्जिन अच्छा आ रहा हो, तो आप जो पैसे वहां पे स्पेंड कर रहे हो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे वो यहाँ से कवर होते रहें। इसलिए अगर आपका प्रॉफिट जैसे ये 19 आ रहा है, तो आपने फिर इसको कम किस तरह करना है, इसको आपने बारगेनिंग इस तरह करनी है कि किसी और से रेट लेना है, इससे कम करवाने की कोशिश करनी है, कि उसको कहना है कि जी मुझे आप 1.5 तक किसी तरह आपने अपना जो है वो सप्लायर ढूंढना है। यहाँ देखें इस पे जो है आपका 25 4 अब हो गया, ये आपको दे रहा है जी हाफ। इससे आप अगर रेट लेते हैं ये आपको $1 में कर देता है 1.5 की बजाय, तो आप जो है यहाँ पे लिखें 0.50। इस तरह आपका जो है ये नेट मार्जिन जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है, इनसे बारगेनिंग करके आपने जो है अपने क्वालिटी नहीं गिरानी, उनसे सिर्फ क्वालिटी वही लेनी है, लेकिन उनसे रेट वगैरह सबसे बात करके इस तरह आपने एडजस्ट करने हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है जिस तरह ये 27 आ रहा है 25 से प्लस हो। फिर ये जो आमतौर पे निकलता होता है वो 25 से 30 35 तक निकल आता है। लेकिन अगर किसी का आपका ये प्रॉफिट आ रहा हो कि वो 45 50 पे ही चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आपसे कहीं पे गलती हुई है, या तो जिससे आप ले रहे हैं उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है वो उससे बिल्कुल चेंज है, वो डिज़ाइन नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन एक जो आइडियल आ रहा होता है वो 25 से 35 तक आ रहा होता है, कि इसमें हमें ये होता है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, और जो है हमें चीज़ जो मिल रही होगी वो भी ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देख के ही इसकी कैलकुलेशन करनी है, और फिर आगे आपने सोर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। और एक और चीज भी आप लोगों ने देखनी है कि ये देखें यहाँ पे आ रहा है 9.49, इसकी कॉस्ट है, ये जो आपका कंपटीटर है इसने जो है वो चीज लगाई हुई है 9.49 में। तो अब आपने तो जो है 4.9 में सॉरी नहीं लगानी, आपने तो है जो उसकी प्राइस उससे कम रखनी है। ये नहीं है कि अगर उसने 9.49 की लगाई हुई है तो आप भी जो है वो उतने ही की लगा दें। आपने इसमें इस तरह करना है कि वो आपने उससे कुछ पैसे कम ही लगाने हैं, या तो इसको आप कर दें 9.25, या इसको आप 9 कंप्लीट कर लें। इस तरह आपने रखना है कि आपने जो है ना उससे आप कॉस्ट भी कम करनी है। ये इसकी थी 9.49, आपने जो है अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम करनी है, क्योंकि जब आप उसके साथ आके बैठेंगे आपकी थोड़ी सी फीस उससे कम होगी, आपके चार्जेस जब कम होंगे तो जो है वो बायर जो होगा वो ऑटोमेटिकली ही आपकी तरफ जो है कैच होगा। इसलिए आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है पहले उससे कम वाली प्रोडक्ट जो आपने प्राइस टारगेट करनी है वो उससे कम करनी है। जैसे इधर 4.9 थी, हमने 2.5 कर दी, या इसको 9 कर देंगे। फिर उस हिसाब से ही आपने जो है प्रॉफिट इसकी ये जो है मार्जिन कैलकुलेट करना है। ये देख लें एक दफ़ा, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है जब आपने सोर्सिंग वगैरह करने लगनी है। उससे यहाँ पे आपने ये सारे चार्जेस वो लिखने हैं जो आपने ले लेने हैं। तो आपने जो है ये वही वाली एस्टिमेटेड नहीं निकालनी है आप लोगों ने, जो कंफर्म आपको वहां से मिले होंगे आपने वो वाले यहाँ पे पुट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि आपका नेट मार्जिन कितना आ रहा है। अच्छा, आप लोगों का जो टास्क है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इनकोटर्म्स, उसके बाद आपने एलेबरेट करना है DDP एक्सवेक्स FOB को, और ये आप नोट कर लें। उसके बाद जी आप लोगों ने ना एक जो है ये प्रॉफिट कैलकुलेशन टेस्ट जो है
ये भी करना है कि एक आपने सप्लायर से करना है राब्ता। सबसे पहले आपने कोई भी जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है, आपने सप्लायर से राब्ता करके उसकी लेनी है कोटेशन। कोटेशन लेके आपने जो है उससे भी कोटेशन लेनी है, सप्लायर से भी, और फिर आपने फ्रेट फॉरवर्ड से भी जो है कोटेशन लेनी है। वो जो आपको कॉस्ट देंगे वो आपने अपने इधर स्काउट FBA कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे आपने उनकी वैल्यूज पुट करनी है, और फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन निकालना है और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपने साथ लगाना है। तो ये जो है आप लोगों की असाइनमेंट है, इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है।